अभी आप देख भी रहे होंगे, बयानात आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे। अभी रमीज राजा साहब ने बात बोली कि ये जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपने चार्ट लीक की, क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को, तो नताइज तो यही आएंगे क्योंकि आपने तो प्रेशर बिल्ड किया है बाबर आजम के ऊपर। या चलें ठीक है, वो चैट उनकी आपने लीक कर दी, जो भी मामला हैं उसके बाद फिर बार बार बयानात के भाई उन्होंने तो रब्ता नहीं किया। मैंने रब्ता किया जब पाकिस्तान 2 मैचेस जीत गया, तो बाबर आजम ने कोई रब्ता नहीं किया। जितना भी बजाए ना बाजा, इसका जिम्मेदार है सिर्फ रमीज राजा। इसलिए क्योंकि रमीज राजा वो शख्सियत थे जो कह रहे थे कि बाबर आजम के अलावा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बाबर आजम के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, बाबर आजम है तो सब कुछ है, बाबर आजम मुझे इतना प्यार है कि नौजुबिल्ला मैं इससे शादी कर लूँ। तो ये जितने भी बाजे बजे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसके जो अगर कोई 60% अगर कोई बाकी अगर आप 100 में से अगर बाकियों को भी अगर आप जो मार्क्स दें तो 60% इसके जो जिम्मेदार है वो रमीज राजा हैं। क्योंकि दुनिया भर की जो ममालिक हैं वो वर्ल्ड कप की तैयारी करा रहे थे, वो टैलेंट अपना निकाल रहे थे। रमीज राजा साहब उस पर पाकिस्तान जूनियर लीग करा के करोड़ों रुपए फूक रहे थे। ठीक है, रमीज राजा साहब उस पर जो ड्रॉप इन पिचेस का एक फेल प्लान लेकर आ रहे थे। तो रमीज राजा का इसमें बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है और वो अपनी खिफत मिटाने को, अपनी खजालत मिटाने को अब जो मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी आप उनके यूट्यूब के अगर आप उनके शोज देख लें, उसमें भी वो बाबर आजम को जो वो मशवरे देते नजर आ रहे हैं। तो जब आप चेयरमैन थे, जब आपने मशवरे क्यों नहीं दिए? तो मैं समझता हूँ ये पूरा जो फियास्को है, ये पूरा जो भी जो ड्रामा हुआ है, इसके बहुत ज्यादा जिम्मेदार रमीज राजा भी हैं। अच्छा अली, ये जो स्क्वाड अब गया वर्ल्ड कप, ज़ाहिर है आप एक्सपेक्ट तो करेंगे, हम सब एक्सपेक्ट करें कि बड़े चेंजेस शायद हों, लेकिन खैर क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को एक्सटेंशन मिली है 3 महीने की, तो शायद क्रिकेट बोर्ड ये वाला इतने मामलात में ना पड़े कि वो इतनी बड़ी चेंजेस कर जाए। वो भी वेट करेंगे। जैसे अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने बोला है कि हम इतनी चेंजेस नहीं करेंगे, किसी और की बली है हम ले लेंगे, नई हुकूमत आएगी वही इस तरह की प्लान करेगी। तो ये बोर्ड भी शायद यही कप्तान चलाए, यही टीम चलाए अगले 2-3 सीरीज में, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जब हुकूमत की बलि लेने को तैयार है काकड़ साहब, तो क्रिकेट की बलि लेने को तैयार क्यों नहीं है? अब तो ये इन्हीं की बलि है और ये ज़का अशरफ की बलि होगा जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी। क्योंकि जो हुआ सो हुआ, वो पास था, पास्ट इज पास्ट, इट हैज गॉन। जो भी टीम सिलेक्शन था, जो भी कोचेस रखे थे, वो नजम सेठी साहब ने रखे थे। अब आपको पता है तौसीफ अहमद साहब है जो बुरी चीफ सिलेक्टर है, उनको नई टीम एक बनानी होगी। नई टीम तो नहीं बनानी होगी, थोड़े बहुत उनको माइन्यूट से चेंजेस करने होंगे, फाइन ट्यूनिंग करनी होगी। क्योंकि टीम देखें ये बुरी नहीं है, सिर्फ इसका जो लीडर है, इसको जो लड़ाने वाला है, वो जो है वो अच्छा नहीं है। जो और वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो शार्प डिसीजन नहीं ले सकता। कमजोर है। बट बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कैप्टनसी में उसमें एबिलिटी नहीं है। कल मेरे साथ मोहसिन खान थे, उन्होंने कहा कि उसमें सेंस नहीं है कैप्टनसी का। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेयर ये बात कर रहे हैं कि उसमें नहीं है, लेकिन रमीज राजा को नजर नहीं आ रहा था, और जिन्होंने इनको कप्तान बनाया, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने टीवी पे खेलते देखा, मैंने कहा इसको कप्तान बना दो, तो आज वो तो नहीं है उस वक्त गवर्नमेंट में। लेकिन हम सब भुगतने उनके किए गए फैसले, जिस तरह उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद किए, जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को बनाया है, बहुत नुकसान करके गए पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है। अच्छा एक और फाइनल क्वेश्चन मैं कैप्टनसी को लेकर करना चाह रहा था। इफ नॉट बाबर आजम, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि यू वुड नॉट एक्सेप्ट बाबर आजम एज अ कैप्टन, एज अ जर्नलिस्ट या एज अ क्रिकेटिंग फैन, देन हु एल्स? कौन फिर कप्तानी की आपको लग रहा है कि दौड़ में होना चाहिए क्योंकि नाम तो बहुत लोगों का आ रहा है। देखिए, बाबर आजम को अगर इनको कैप्टन रखना है, बाबर आजम को ये टेस्ट में कैप्टन रखे हैं, या अगर टेस्ट में भी अगर इनको चेंज करना है, सरफराज इज बेस्ट ऑप्शन है। उनको उनको तो वनडे लोग मशवरे दे रहे हैं कि T20 में आप रह लें क्योंकि T20 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टेस्ट और ओडिया में ना रहे आप। नहीं, मैं इसमें तला देखें, T20 के अंदर हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। ऑल दो वी ऑल सपोर्ट टू सरफराज, लेकिन इसके बावजूद रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। जो है वो T20 में शाहीन का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि T20 में शाहीन कैप्टन हो सकते हैं। वनडे में आप रिजवान को एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लिए और KP के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और टेस्ट में आप या तो बाबर आजम को रिटेन कर लें, और अगर नहीं कर रहे तो फिर सरफराज के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं।